हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गगनदीप सिंह फ्रॉम स्टॉक्स इन्फिनिटी। लग गया निफ्टी पे भी ऑल टाइम हाई, जो बहुत दिनों से इंतजार था निफ्टी को। और बैंक निफ्टी ने तो पहले ही मार दिया था ऑल टाइम हाई। अब बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने को तैयार हो रहा है थोड़ा सा और। तो अब ऑल टाइम हाई के पास आपको क्या करना है और क्या लेना चाहिए आगे का डिसीजन ट्रेडिंग के लिए, और कुछ ऐसे स्टॉक्स आज हम आपके लिए लाए हैं। 5 ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप अभी भी इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं और आपको अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे कि आगे चल के बैंक निफ्टी के और निफ्टी के क्या टारगेट्स बन सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, शॉर्ट टर्म के लिए। ये हैं आपके लिए चार्ट्स। बैंक निफ्टी ने एक नया हाई अभी नहीं बनाया है, जो पिछले कुछ दिनों में इसने बनाया था। अभी उसके पास रेजिस्टेंस लिया है, बट मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को मे बी ये क्रॉस हो जाएगा। और अगर वो क्रॉस होता है तो उसके ऊपर के जो टारगेट्स बनते हैं वो 45-200 तक के बन सकते हैं। तो मे बी यहाँ से 700-800 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में एक आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो अगर हम बात कर रहे थे कि एक रेंज ब्रेक होगा, और अगर रेंज ब्रेक होगा 44,200 के ऊपर या 43,400 के नीचे, हम मान के चल रहे थे कि ब्रेकडाउन करेगा, बट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और वो ऊपर में ब्रेकआउट हो गया है। तो अगर ऑल टाइम हाई लगना था निफ्टी का, तो ऑल टाइम हाई उसने मार दिया और ब्रेकआउट हुआ ऊपर में। तो अब यहाँ से 800 पॉइंट का मूव एक अच्छा खासा मिल सकता है अप साइड में। बट प्लीज कॉशन रखें, मार्केट एक ओवर वैल्यू या शॉर्ट टर्म के लिए एक सुपर रैली दिया है, तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है। 3 से 5% का एक रनिंग करेक्शन आ जाएगा, तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगा और मार्केट में वो ऊपर ले जाने के लिए पुश कर सकता है। तो अगर 45,200 के लेवल मिलते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। 45,000 तक जाने की एक कैपेबिलिटी बैंक निफ्टी में बन रही है, पॉसिबिलिटी है। और ये लेवल्स निफ्टी में कहाँ तक जा सकते हैं, ये हम देखते हैं कि निफ्टी में ये लेवल्स ऊपर में अगर हम देखें तो एक अच्छा जोन जो हमारे पास बनता है, वो लेवल्स आते हैं 19,036 और 19,200 के करीब के। तो आपको यहाँ से 19,036 और 19,200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। तो मे बी एक पॉसिबिलिटी है फ्राइडे को हम गैप अप ओपन हो जाएं और उसके बाद हम फिर फॉल करें। तो 19,036 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद हम एक व्यू ऐसा बनाएंगे कि आगे चल के क्या होगा, कि अगर मार्केट वापस 19,000 के नीचे सस्टेन करता है तो थोड़ा सा फॉल हमें मे बी 18,800 और 18,700 तक देखने को मे बी मिल जाए। हम अभी बहुत बुलिश नहीं रहेंगे यहाँ से, क्योंकि मार्केट सुपर बुलिश हुआ है। जब सुपर बुलिश होता है तो थोड़े से करेक्शंस आने इंटरमीडिएट टर्म में बन जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको इस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो फॉल आ भी जाता है तो ज़्यादा फॉल नहीं आएगा। आने वाले कुछ दिनों में अगर निफ्टी में फॉल आता है तो आप इनमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक एक इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। HDFC बैंक इंडिया का सबसे नंबर 1 बैंक है, लार्जेस्ट बैंक है, और ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में चल रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल ब्रेकआउट अबव 1700। अगर वो जब भी करता है 1700 के ऊपर ब्रेकआउट, तो ऑलमोस्ट इसी साल के अंत तक हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं 2000 के लेवल्स इसमें आते हुए जरूर दिखेंगे। और इसके लिए स्टॉप लॉस अगर आपको कोई रखना है तो फॉर द टाइम बिंग आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1543। 1530 के स्टॉप लॉस से 1530 के स्टॉप लॉस से आप इसमें बाय करें। कभी भी डिप मिल रहा है तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और ये हमें नीचे जाता ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है JSW स्टील। JSW स्टील में वीकली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, और ये ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। ये लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। 2021 अप्रैल 2021 के बाद ये पहली बार है कि इसने अब एक ब्रेकआउट करने की कगार पे खड़ा है, और अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है। और अगर फ्रेंड्स अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें 250 से 300 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से 1000 के लेवल्स आपको देखने को आराम से मिल सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 650 के करीब का। 650 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करें। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कभी भी डिप मिलता है 750, 740, 730 कहीं भी मिलता है आसपास में, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली, और आप इसमें 1000 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। अगला स्टॉक है हमारा मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। इसने लॉन्ग कंसोलिडेशन किया है। 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट ये चलने के लिए तैयार हो रहा है।
6 महीने कंसोलिडेट होने के बाद ये 1460 पे है अभी करंट प्राइस, और हमें एक्सपेक्टेड है कि ये फॉर द टाइमिंग 1375 के आसपास में या 1400 के आसपास में अगर आपको मिले तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ अमाउंट आपको लगाना चाहिए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 1800 तक के जोन्स देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अगला 1800 के पास ही बनता है। तो मेट्रोपोलिस भी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। इसका स्टॉप लॉस जो आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वो रहेगा 1260। 1260 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें। 1800 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, और मेट्रोपोलिस एक हमारी थर्ड पिक है जो आप इस लेवल्स पे भी बाय करके बैठ सकते हैं आराम से। चौथी पिक है हमारी इन्फोसिस, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के बाद इन्फोसिस है, और हम ये मानते हैं कि इन्फोसिस आप बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे आपको अच्छा स्टॉक मिल रहा है तो आपको इसको ग्रैब करना चाहिए और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये यहाँ से चलना शुरू करता है तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ऑब्वियसली इसमें इतना फॉल भी नहीं आएगा, 30-40% ऊपर से आप करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर यहाँ से चलता है तो आपको अच्छा खासा एक रैली देखने को मिलेगा जो 1600 तक के जोन्स या 1400-1500 इजीली पहुँच जाएगा। तो 10 to 20% के रिटर्न्स आपको इसमें भी इजीली मिल सकते हैं विद इन 6 months टाइम फ्रेम। तो प्लीज़ इन्वेस्ट करें तो ऐसे स्टॉक्स में करें इस टाइम पे, क्योंकि जिसमें फॉल कम आएंगे और राइज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प एक लंबे कंसोलिडेशन के 1 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब चलने को तैयार हो रहा है। एक बार के लिए ब्रेकआउट कर चुका है। पहला ब्रेकआउट हमेशा थोड़ा टाइम लगाता है ब्रेकआउट करने में। अब यहाँ से जब भी चलना शुरू होगा मोस्ट प्रोबेबली आई एम लुकिंग फॉर 3500 जोन्स, और ये आपको जल्दी में ही देखने को मिल सकते हैं। 3500 के लेवल्स आपको मे बी अगले 6 months में हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल जाएं। 2800 का अभी सीएमपी है करंट मार्केट प्राइस। अगर आप इसको बाय करते हैं कहीं भी डिप मिले 2600-2700 तक के, आपको इसको बाय करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 2500 के आसपास में होगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा, टीवीएस मोटर में बहुत ही अच्छे रैली आए हैं, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर कोई फॉल आते हैं तो। बट प्रेफर्ड पिक है कि जिसमें मेरे को एक कम चांसेस हो फॉल के और ज़्यादा चांसेस हो राइज के, वैसा एक स्टॉक हम लाएं आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प। इसीलिए ऐसे 5 स्टॉक हमने आपको डिस्कस किए जो फॉल में कम गिरेंगे, राइज आया तो अच्छा राइज आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे स्टॉक्स में करें जिनमें फॉल के चांसेस कम हो। हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, JSW स्टील, HDFC बैंक एंड मेट्रोपोलिस ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, अच्छे से पैसा बन सकता है आपका। आई होप ये लेवल्स भी आपको पसंद आए होंगे, ये स्टॉक्स भी आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करते रहिए। फ्रेंड्स के साथ भी अपने शेयर करके हमें बिल्कुल सपोर्ट करें। थैंक यू।